पे हम लोग आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाले हैं जो कि आपकी हुमी भाभा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली जैसे कि 26 नवंबर को आपकी एग्जाम है, 3 से 5 PM के टाइम में जो एग्जाम है, तो उसमें बेसिकली ऐसे टाइम में रखा गया है कि जो इस टाइम में बच्चे ज्यादातर सो जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना, उस टाइम में फोकस्ड रहना है, कंसेंट्रेट रहना है एग्जाम में, क्योंकि आपको नींद आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आफ्टर स्कूल बच्चे आके यही करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो सेकंड पॉइंट आपको होता है कि जो ऑफिशियल बुक आपको दी गई है, जो MSTS वेबसाइट में मेंशन है, मेन का पब्लिकेशन जो है, ऑफिशियल हैंडबुक है, तो उसको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है। 6 स्टैंडर्ड के लिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाती है वहां से, 9th स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा मतलब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 10% अराउंड क्वेश्चंस आते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपकी जो स्टेट बोर्ड की बुक्स है वहां से क्वेश्चंस आती है। फिर हम बात करते हैं जितनी ज्यादा चीजें आपने पढ़ी है, अभी आपका 22, 23, 24, 20 मतलब 4 डेज अराउंड है आपके पास, तो उसमें आप वो सारे कंसेप्ट को रिवाइज करिए, और अच्छे से रिवाइज करिए, जो टेबल्स है उसको लर्न करिए, जो भी उसमें डाटा है उसको याद करिए अच्छे से, जो भी डायग्राम्स है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम में एक चीज बहुत जरूरी है जो ध्यान रखना है, जब आप सर्कल करते हैं, जो बबल सर्कल करते हैं, ABCD ऑप्शन जो भी है, तो उसमें अच्छे से ध्यान देकर सर्कलिंग बराबर अच्छे से करना है। दो तरीके की सर्कलिंग कर सकते हैं, आफ्टर को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको आपने सर्कल कर दिया, ये कर सकते हैं, या आप एट द एंड, ये चीजें बहुत ध्यान रखना है कि एट द एंड अगर आपको सर्कलिंग करने की सोच रहे हो ऐसा, तो आपके पास एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स होनी चाहिए सारे क्वेश्चन सर्कल करने के लिए। एंड उस दौरान ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आगे पीछे ना हो जाए, कि मतलब 19 नंबर क्वेश्चन का आपने 20 में लगा दिया, तो फिर क्या होगी, तो पूरा आगे के सारे गलत हो जाएंगे। तो ये चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसलिए मैंने बोला था 3 से 5 जो है टाइमिंग है, सोने का टाइम है, उस टाइम में बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि मतलब दूसरे बच्चे जो एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनसे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, तो बाकी जो है फिजिक्स के बारे में अमन सर यहाँ पे हैं, वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कैसे आप फिजिक्स के बारे में करना है, करिए। फिजिक्स में जैसा कि हम समझते हैं कि मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल से बच्चे डर जाते हैं। इस पेपर में न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेगा वो सब्जेक्टिव वाइज रहेगा, और कई क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड की किताब से, जो छोटे छोटे टेबल्स होते हैं, जो छोटे डेटा दिए होते हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड वैक्यूम में कितना होगा, स्पीड ऑफ साउंड वाटर में कितना होगा, ऑक्सीजन में कितना होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की बुक में नहीं है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इतने भी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो सबसे पहले तो इसे स्टेट बोर्ड की बुक को थॉरोली रीड करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स वहां से पिकअप करेंगे। अच्छा, इसके बाद होता है कई बार कि आप बच्चों को कुछ चीजें याद नहीं होती, तो आप उन चीजों को एक नोट बनाएंगे, इसे आप टेम्परेरी माइंड के लिए रखेंगे। मतलब जब आपका पेपर होगा उस दिन 1 घंटे 1.5 घंटे निकाल करके उसे याद करेंगे, और पेपर के बाद अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक टेम्परेरी माइंड के बीच में बनाए रखने की कोशिश करिए। ठीक है, इसके बाद आपको केमिस्ट्री के बारे में मैडम निकिता मैम आपको बताएंगे, आप उसे सेम फिजिक्स और बायोलॉजी जैसे केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसमें से पहले तो आप 7th 8th और 9th की पूरी टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन रीड कर लो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से उठाए गए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सॉल्ट्स, ठीक है, तो सॉल्ट्स के जो कॉमन नेम्स होते हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सॉल्ट का फॉर्मूला देती है और पूछ लेंगे कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है या फिर इसका कॉमन नेम क्या है। तो आपको जितने भी मेटल्स के ओर्स होते हैं, उसके बाद सॉल्ट्स होते हैं, या फिर कोई भी केमिकल कंपाउंड के जितने भी फेमस कॉमन नेम्स है वो सब आपको याद करना है। इसको बेसिकली एक पेज पे लिख लो और एग्जाम के पहले उसे अच्छे से रीड करके जाओ, क्योंकि उस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। थैंक यू। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, अच्छा करिए आप।